हर रिश्ते के दो रूप होते हैं, या अच्छा होता है या बुरा होता है। नंद भी कई जगहों पे अच्छी होती है, कई जगहों पे बुरी होती है। हर घर का एक अपना मसला होता है। मसला है तरबियत का। जिनकी माएँ अच्छी तरबियत करती हैं उनकी बेटियां शरीफ होती हैं, उनकी बेटियां नेक होती हैं। जिनकी माएँ शातिर होती हैं, जिनकी माएँ या तो शातिर खुद ना भी हों और बच्चियों की तरबियत पे तवज्जो ना दें, तो उनकी बेटियां इसी किस्म की होती हैं। हर घर का अपना माहौल होता है। जिस घर में एक औरत अच्छा माहौल दे, उस घर की तरबियत अच्छी होती है, उस घर की बेटियां भी नेक होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से उन्हें आगे से नेक लोग नहीं मिलते। ये हर जगह का मसला है, ये हर हमारे मिडिल क्लास घराने का मसला है। आज की वीडियो जो है मेरी इसी टॉपिक पे है। यहाँ पे आप कमेंट्स पढ़ सकती हैं कि मुझे एक मेरी प्यारी सी बेटी ने कमेंट्स किया कि हर जगह नंदें अच्छी भी नहीं होती, हर जगह नंदें जो हैं वो बर्दाश्त करने वाली भी नहीं होती। हमारी नंदें हमें इस तरह परेशान कर रखें। जो नंदें परेशान करती हैं ना अपनी भाभीियों को, उन्हें अपना अंजाम नहीं पता होता है। पता है उनका अंजाम क्या होता है? उनका आखिर में अंजाम ये होता है कि जब वो उनको अपने घर से पढ़ती हैं ना, जब अपने घर में उनके साथ कोई बुरा रवैया अख्तियार करता है, और अगर कोई बुरा रवैया अख्तियार ना भी करे, तब भी जब वो मैके आती हैं ना, तो उनकी वो इज़्ज़त और वो मकाम नहीं रहता। क्योंकि सारी ज़िंदगी उन्हें ये नहीं पता होता कि सारी ज़िंदगी उनके माँ बाप ने ज़िंदा नहीं रहना। जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो पीछे भाई और भाभियाँ ही होती हैं जो उनके कंधे के साथ खड़ी होती हैं। और जिन भाभियों के दिलों में उन्होंने अपने लिए इतनी ज़्यादा नफरत पैदा कर दी होती है ना, वो भाभियाँ उनके बुरे वक्त में कभी भी उनकी तरफ देखना गवारा नहीं करती, क्योंकि उन्होंने खुद अपने लिए ये जो है ना खड्डा खोदा होता है। और इस चीज़ का उन्हें अंदाज़ा नहीं होता। जब उनके हाथ में दौलत लग रही होती है, उस वक्त उन्हें वो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। वो उस वक्त तो ये समझ रही होती है कि सब कुछ हमारे हाथ में है, हम जो कुछ कर रही हैं वो सही है, वो बिल्कुल ठीक है, शायद सारी ज़िंदगी वक्त हमारे साथ रहेगा। नहीं, अल्लाह की लाठी बड़ी है बेआवाज़ है। जब और ये जो मैके का रिश्ता होता है ना, भाभीियों के साथ रिश्ता, ये आपका सारी ज़िंदगी का रिश्ता होता है। ये एक दो दिन का रिश्ता नहीं होता, ये तब तक का नहीं होता कि जब तक आपके माँ बाप जो हैं वो ज़िंदा हैं, या वो नहीं भी होंगे तो बाद में भी आपका रिश्ता आपके भाइयों के साथ वैसे ही रहेगा। कभी भी नहीं हो सकता ऐसा, क्योंकि आज वक्त आपका है तो कल आपकी भाभी का होगा। जो मर्द जो होता है ना, वो लौट के, अब बेशक वो आखिर में चला जाए अपनी बीवी और बच्चों के पास, लेकिन वो जाता अपनी बीवी बच्चों के पास ही है। एंड में आके उसे अंदाज़ा होता है कि ये मैंने जो कुछ पूरी ज़िंदगी किया वो गलत किया और मुझे उसका अंजाम मिल रहा है। अंजाम वो भी भुगतता है, लेकिन आखिर में जब उसे पता चल जाता है ना, उस वक्त जब उसकी बहनें जो उनके कान भरती हैं, वो जब आती भी हैं ना, तो उस वक्त तक भाभियाँ उनकी बहनों को अपने भाइयों के दिल से बिल्कुल उतार चुकी होती हैं। कैसे उतार चुकी होती हैं? क्योंकि वो अपनी नंद ने जिसने उनका इतना दिल दुखाया होता है, वो कभी भी अपने शौहर को ना उसके बारे में कुछ भी ना बताती हैं, और अगर बता भी देना तो उनके दिल से, क्योंकि वो उतर चुकी होती है, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसी जो नंदें होती हैं उनके मैके में कोई इज्जत, कोई मकाम नहीं रहता। तब तक उनका मकाम रहता है जब तक उनके माँ बाप जिंदा होते हैं, तब तक वो अपनी हर बात मनवा भी लेती हैं और तब तक वो अपनी बादशाहत करती भी हैं। लेकिन जैसे ही उनके माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो पीछे से भाई और भावज होते हैं। भाई भी तब तक ही पूछते हैं जब तक कि उनकी भाभियाँ ठीक होती हैं, क्योंकि भाभी का रिश्ता ऐसा होता है जिसके साथ आपने पूरी ज़िंदगी चलना होता है। ये आप लोगों की ये जो है ना गलतफहमी होती है नंदों की, कि शायद हमारे साथ सारी ज़िंदगी हमारे भाइयों का रवैया अच्छा रहेगा, सारी ज़िंदगी हमारे भाई जो हैं वो हमारी गुलामी में रहेंगे, या हम जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। एक वक्त आता है जब उस भाभी की उस घर में बादशाहत आती है, चाहे वो बुढ़ापे में ही क्यों ना आ जाए, चाहे वो उम्र के पिछले हिस्से में क्यों ना आ जाए, लेकिन उस वक्त भी आपको अपने भाई और अपनी भाभी की शदीद ज़रूरत होती है। लेकिन आपने जो किया हुआ होता है ना, उसकी वजह से ना तो आपकी भाभी का दिल आपके लिए नरम होता है, और ना ही उनके दिलों में ना आपके लिए कोई भी हमदर्दी आती है। इसलिए बेहतर है कि हर रिश्ते को नरमी से और प्यार से चलाने की कोशिश करें। सास जो होती है वो अगर कुछ करती भी रहे ना, तो उसका किया धरा इतना ज़्यादा बुरा नहीं लगता, लेकिन जो नंद होती है ना, उसको अपना किया हुआ भुगतना पड़ता है। सास भी अपना किया हुआ भुगतती है इस दुनिया में। मेरे पास उसकी भी बड़ी ज़िंदा मिसालें मौजूद हैं। मैं अगली वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊंगी कि जो सासें अपनी बड़ी बहू के साथ मिलकर छोटी के साथ ज्यादती करती है ना, उनका अंजाम क्या होता है। मैं इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर करूंगी, क्योंकि हमारे घर में मेरी सास के साथ वो अंजाम हो चुका है। ठीक है, और मैं आपके साथ मुकम्मल उसकी तफसील के साथ वो वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। और नंद भी जो एक नंद ऐसी भी है मेरी अपने ख़ानदान में हमारे में मौजूद है, और मेरी अपनी जेठानी साहिबा, जिन्हें बर्तनों का और घर के सामान का लालच सारी ज़िंदगी रहा, बेहद और बेइंतहा लालच रहा उन्हें। और इस लालच ने उनकी ना इज़्ज़त उनके भाइयों की और उनकी भाभी की नज़रों में कोड़ी की कर दी, क्योंकि उसका भी यही गंदा अंदाज़ था कि शादी से पहले सारा कुछ कंट्रोल में रखा। जब शादी हो गई तो उसके बाद भी मैके जाना और अपनी माँ की पेटियाँ खुद खोलनी हैं, बक्से खुद खोलने हैं, जिस किसी के घर में कोई कपड़े देने हैं, कोई रस्म आ गई या कुछ भी देना है, भाभी साहिबा
जो है यहाँ से नंद साहिबा चले जाएंगी और बहुएं बिल्कुल हाथ नहीं लगाएंगी, और जो है ना जाके नंद ने सारे संदूक भी खोलने हैं और जहाँ जहाँ पैसे देने हैं, जो हिसाब किताब है वो नंद ने करना है, बहू का कोई हक नहीं है। अब उनका उसका एंड में अंजाम क्या हुआ कि जो नंद साहिब हैं वो अब जब मैके जाती भी है ना, तो उनके ना तो वो इज़्ज़त है, ना उनका वो इज़्ज़त मकाम है, और ना ही उनके बच्चों का है। जब उस जो उनकी भाभियाँ, जब उनके बच्चे बड़े हुए ना, तो वो अपनी नौकरियों में सेट हुए, और वो जब कमाते थे और बाहर से जब भी कोई चीज़ कोई गिफ्ट लेके आते थे ना, तो उनकी माएँ उन्हें अपनी फूफियों को कुछ भी नहीं देने देती थी, इस वजह से कि उन्होंने यही कहा कि ये इसने सारी ज़िंदगी हमारे हाथ से छीना है, इसने हमारा कुछ नहीं बनने दिया, अब हम इसे कुछ नहीं देने देंगी। तो अभी उसे बड़ी तकलीफ़ होती है कि हाय मेरे तो भाई जो हैं, मेरी भतीजे जो हैं, वो मुझे पूछते नहीं हैं और मुझे कुछ देते नहीं हैं, इतना उन्हें अल्लाह पाक ने दिया हुआ है लेकिन वो मुझे कुछ नहीं देते। तो उसकी ना भाभियाँ आगे से कहती हैं कि सारी ज़िंदगी जो हमें लूटा है ना, हमारे घर से जो जो चीज़ें लेके गई हो, हमारे लिए तुमने कुछ भी नहीं छोड़ा, हम सारा कुछ खुद हमने बनाया है, सारा कुछ जो है हमारे अपने बच्चों की मेहनत से बना हुआ है, तो अब हम तुम्हें उसमें से तो कुछ फूटी कौड़ी भी नहीं देगी। और इस वजह से अभी उसकी अपने ससुराल में भी इज़्ज़त नहीं है, क्योंकि ससुराल में शौहर साहब से भी जब कहती है ना कि मैंने अपने भतीजों के साथ चलना है या अपने मैके जाना है, उनके साथ इस मौके पे इस तरह करके चलना है, तो शौहर साहब कहते हैं कि जब वो आपके साथ नहीं चल रहे तो आप क्यों चलेंगी, उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है जो हम उन्हें दें। तो ये इंसान इब्तिदा तो कर देता है ना, उसे पता नहीं चलता, लेकिन इंतहा को उसे नहीं पता होता कि इसका इंतहा और इसका एंड कहाँ पे होना है। तो इस वजह से जो भी नंदे जो है ना, पहले इस गलत फहमी में होती है ना कि शायद जब तक हमारे माँ बाप हैं हम लोग ज़्यादतियाँ करती रहेंगी, और शायद सारी ज़िंदगी माँ बाप हमारे साथ रहेंगे और सारी ज़िंदगी भाई हमारे साथ रहेंगे। नहीं, भाई बेशक आपकी सारी ज़िंदगी आपकी अपनी ज़िंदगी में आपका साथ दे, लेकिन भाई की सारी ज़िंदगी जवान नहीं रहते। जब उनके बच्चे जवान हो जाते हैं ना, उनके बच्चे जब कमाने लगते हैं, तो मैका एक ऐसा रिश्ता होता है ना, मैका जो कब्र तक आपके साथ रहता है। मैके वाले हमारे तो यहाँ पे रवाज है कि बेटी की शादी हो जाती है, तो शादी के बाद जब बेटी फौत हो जाए तो बेटी को कफन भी मैके से आता है, बेटी की पहले फौतगी का पहला खाना भी मैके वाले देते हैं, और बेटी के शौहर फौत हो जाए तो उसके भी जो है ना ससुराल वाले, यानी कि बेटी के जो माँ बाप हैं, भाई हैं, उन्होंने खाना भी देना होता है पहला, और वो ही कफन दफन का भी इंतज़ाम करते हैं, और बेटी के बच्चों का भी आगे से, और उनके बच्चों के बच्चे भी जो चलते हैं, बेटी की नस्ल एंड तक जहाँ तक होती है वो भाइयों भतीजों के साथ चलती है। तो जब आप बुनियाद ही शुरू से जो नंदे गलत रखती हैं ना, वो इस गलत फहमी में रखती हैं कि जी हम तो आज बड़ी शेरनियाँ बनी हुई हैं, तो वो अपनी आने वाली पूरी ज़िंदगी को अपने लिए अजाब बना रही होती हैं। अगर आज उनके माँ बाप की वजह से उनकी सारी बादशाहत चल रही है ना, लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं और बाद में अगर भाई पूछे भी तो कितना पूछेंगे, एक दो बार पूछेंगे, लेकिन भाइयों ने कितना पूछना होता है। भाई आके सिर्फ हाल हवाल पूछते हैं ना, बहुत हो गया तो कोई थोड़े बहुत पैसे दे देंगे, लेकिन जिस मैके में आप जा रही हैं ना, वहाँ पे जो इज्जत देने वाली औरत होती है वो आपकी भाभी होती है। उस भाभी को जब आप खुश नहीं रखेंगी, जब वो ही आपके साथ सलाम दुआ नहीं करेगी, उसका दिल आपके लिए इतना बुरा हो चुका होगा, उसके दिल में आपके लिए इतनी शदीद नफरत आ चुकी होगी, तो आप वहाँ पे किस मुँह से जाएंगी। और वो वही नफरत अपने बच्चों के दिलों में भी उसके लिए डालती है। भाभी डालती नहीं है, बल्कि वो बच्चे अपनी फूफो को सब कुछ करते हुए जब देखते हैं ना, तो उन बच्चों के दिल में भी नफरत आ जाती है। जब वो बच्चे आपके सामने बड़े होंगे ना, बड़े होते हैं, और वही बच्चे जब कमाने लगते हैं तो वो अपनी फूफियों को जहर समझते हैं। इसलिए यही वजह है कि आजकल इंटरनेट पे हर जगह फूफो को जहरीला माना जाता है, फूफो के खिलाफ इतनी बातें की जाती हैं। उसकी वजह यही है कि फूफियाँ जो होती हैं ना, वो शुरू से अपनी बुनियाद ही गलत रख के ले आके आती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप भी सुकून से रहें और अपनी भाभीयों को भी सुकून से रहें, क्योंकि उनको तो आप चंद दिनों के लिए परेशान करेंगी, क्योंकि उनके पास तो उनके बच्चे मौजूद हैं। क्या हो गया, पहली ज़िंदगी में अगर वो परेशानी में गुजारा कर भी लेंगी, कल उनका अच्छा वक्त आएगा जब उनके बच्चे बड़े होंगे। शौहर ने साथ दिया ना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब एक शौहर बार बार रिजेक्ट करे ना, बार बार साथ ना दे, तो उस शौहर की बीवी की नज़रों में इज्जत भी कोई नहीं रहती। फिर बीवी को इतनी परवाह नहीं होती है कि इस शौहर ने मुझे पूछा या नहीं पूछा, वो उसकी इतनी कदर नहीं करती है फिर, और फिर उसे उम्मीद होती है अपने बच्चों पे। लेकिन जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो वो फिर उसी फुफ्फो से ना गिन गिन के बदले लेते हैं। फिर उस फुफ्फो को ज़रूरत होती है कि अब मेरे भतीजे मेरे लिए कपड़े लेके आते हैं, मेरे भतीजों ने मुझे पूछा नहीं है, तो वो भतीजे कहते हैं कि जो कुछ सारी ज़िंदगी किया है ना, उसका अंजाम भुगतें आप, ठीक है। अगर नंद ये बात समझ जाए ना कि मेरा इस घर के साथ मेरा ताल्लुक़ सारी ज़िंदगी का है, और सारी ज़िंदगी के लिए मेरे माँ बाप ने इस दुनिया में नहीं रहना, सारी ज़िंदगी के लिए अगर किसी रिश्ते ने मेरे साथ चलना भी है ना, तो वो बाद में मेरे भतीजे हैं और मेरी अपनी भाभी है। भाभी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ना
پہلے کون چلا جائے گا کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ کی بھابھی نہ رہے تو پیچھے اس کے بچے ہوتے ہیں، بچے اپنی ماں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوتی ہے نا بچے کبھی بھی نہیں بھولتے، اور اس وجہ سے پھر جب بچے بھتیجے جو ہے نا وہ اپنی پھوپھیوں کے خلاف ہو جاتے ہیں، پھوپھیوں کے خلاف ہونے کی سب پھوپھیاں پھر بڑی مظلوم بنتی ہیں، ہم پھوپھیاں ہیں جی ہمارے بھتیجے ہمیں نہیں پوچھتے، تو پھوپھی صاحبہ پہلے جو ہے نا اپنے آپ کو فٹ کریں، پہلے اپنے رشتے کو فٹ کریں، اپنی جو ہے نا دلوں سے یہ نفرتیں اور یہ 4 دنوں کی پیسے کی حوث، 4 دنوں کی گھر میں بادشاہت، اس کو نکالیں اپنے دل سے۔ آپ نے ساری زندگی اس گھر میں راج کرنا ہے، آگے بھی کرنا ہے، تو بہتر ہے جو کچھ آپ لینا چاہتی ہیں وہ آپ پیار سے لیں، آپ اخلاق سے لیں، آپ شاباشی لے کے لیں، کسی کا دل دکھا کے اللہ کو بھی ناراض کرتی ہیں اور ساتھ میں اس عورت کو بھی ناراض کرتی ہیں، اس گھر میں اس کا بھی جینا خراب کرتی ہیں۔ آپ یہ بھول جاتی ہیں نا یہ آپ لوگ کہ جو رب آپ کا ہے وہ رب اس کا بھی ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ آپ کو رزق روزی آپ کی چیزیں دے رہا ہے اب وہ اللہ پاک اس عورت کا بھی ہے جسے آپ گھر میں لے کے آئیں گے۔ اور اتنا عذاب ہے قرآن پاک میں اس کا، اور اللہ پاک نے اتنا عذاب نازل فرمایا، جو لوگ حقوق العباد پورے نہیں کرتے نا وہ ان کی قبر میں اندھیرا بھی رہتا ہے اور وہ اس دنیا میں سزا بھگت کے آگے جاتے ہیں، ان کو آخرت میں اس کی سزا نہیں ملتی، اسی دنیا میں اس کی سزا انہیں ملتی ہے۔ آج کل تو دنیا میں وہ کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، تو آج کل اس دنیا میں ہی انسان کو سزا مل جاتی ہے۔ اپنے رشتے کو اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں، جو کر رہی ہیں، جو ایسا ظلم کر رہی ہیں وہ اپنی اس بات پہ غور کریں کہ آج 4 دن کی چاندنی ہے، کل ساری رات ہے۔ آج آپ لوگ اپنی خوشیاں منا رہے ہیں نا، تو کل ان کا جب وقت آئے گا تو آپ نے رونا ہے، اس وقت آپ کے آنسو کسی کو کام نہیں گے، آپ اس وقت کہیں گے ہائے میں نے تو کبھی کچھ نہیں کیا تھا، پتہ نہیں میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا، کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس وقت آپ اپنے نا پیچھے ماضی کو دیکھیے گا کہ ماضی میں آپ نے کیا 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 ہے۔ تو اس وجہ سے میری تو ریکویسٹ یہی ہے تمام نندوں سے کہ سکون سے رہیں، خود بھی اور بھابھیوں کو بھی رہنے دیں، یہ آ گئی ہیں نا تو یہ آپ کے گھر میں آپ ہی کا سکون لا رہی ہیں، آپ انہیں سکون سے جینے دیں گی تو آنے والی آپ کی پوری زندگی ان کے ساتھ سکون سے گزرے گی۔ اگر آپ انہیں سکون سے نہیں جینے دیں گی تو کل جب ان کا وقت آئے گا نا تو اس وقت آپ نے بھی رونا ہے، کیونکہ ہر انسان کی زندگی میں نا پہلے خوشیاں آتی ہیں پھر دکھ آتے ہیں، جس کی زندگی میں پہلے دکھ آتے ہیں اس کی زندگی میں بعد میں خوشیاں آتی ہیں، اور ہر بندہ اپنا کیا ہوا ہی بھگتتا ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کی سزا اس کو اس دنیا میں مل جاتی ہے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ آپ سکون سے رہیں۔ ایسی نندیں جو بھی نندیں اپنی میکے میں پریشانیاں پھیلاتی ہیں نا وہ بعد میں خود ضرورت سے زیادہ پریشان ہوتی ہیں، یہ آزمایا ہوا ہے۔ ابھی میری وہ جو ہے نا جٹھانی صاحبہ، وہ اگر اپنے میکے جاتی بھی ہے نا تو اس کی وہ عزت و مقام نہیں ہوتا، نہ بھابھیوں کو کوئی فرق پڑتا ہے یہ آئی ہے اور نہ اس کے جانے سے کوئی فرق پڑتا ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کر لیا ہے کہ اپنی نند کے بچوں کے رشتے بھی انہوں نے نہیں کیے، اور وہ اس کے بچوں کے رشتے کرنا بھی نہیں چاہتی ہیں۔ انہیں اگر کوئی کہے نا تو ان سے 1-2 بار بات بھی ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ ہم مرتی مر جائیں گے، اس کے بچوں کے رشتے ہم کبھی نہ کریں گے، نہ ہم اسے دیں گے، حالانکہ ٹھیک ٹھاک امیر ہے، لیکن وہ کہتی ہیں نہ ہم نے اسے دینا ہے نہ ہم نے اسے کرنا ہے، کیونکہ اس نے جیسے ہمارے ساتھ کیا ویسا ہی ہمارے بچوں کے ساتھ بھی کرے گی، یہ ایک پتھر دل عورت ہے، ہم لوگ اس کے قریب کبھی بھی نہیں جائیں گے۔ تو ابھی اس کیا ہے نا اپنے بچوں کے رشتے اس کے کہیں پہ بھی نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ اس کا ریکارڈ جو آ رہا تھا نا وہ سب کے سامنے ہو چکا ہے۔ تو ایسی جو برائیاں ہوتی ہیں نا وہ اگر بظاہر چھپی بھی رہیں تو بعد میں سب کے سامنے آ جاتی ہیں، سب اس کو نوٹ کرتے ہیں، اور لوگ پھر یہ بات کرتے ہیں کہ جیسی ماں ہے ویسی اولاد ہوگی، تو ہم ایسی اولاد کو اپنے قریب کیوں لائیں۔ تو ایک آپ کا غلط فیصلہ آپ کی آنے والی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، آپ کے بچوں کی پوری زندگی کو برباد کر دیتا ہے، چند دن کی عیاشی آپ کی آنے والی پوری لائف کو برباد کر دیتی ہے۔ اس چیز کو سوچیں، غور کریں، پیار سے رہیں، اپنی نندوں اپنی بھابھیوں کے ساتھ سکون سے جئیں۔ بھائی جو ہے وہ آپ کے جو کچھ آپ کو دینا ہے نا وہ آپ کو پیار سے اور اخلاق سے، آپ پیار سے بھی تو لے سکتی ہیں نا، آپ لے لیں گی تو وہ بیچاریاں کون سا آپ سے چھین سکتی ہیں، کبھی بھی نہیں چھین سکتی۔ ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، اور جس کو اچھی لگے وہ لائک ضرور کر دے جاتے جاتے، اور چینل کو سبسکرائب کر دے، اور جس کو بری لگے وہ کمنٹس میں مجھے ضرور بتائے کہ انہیں میری کون سی بات بری لگی ہے اور کس وجہ سے بری لگی ہے، پوری وجہ کے ساتھ کمنٹس میں مجھے بتانا ہے تاکہ میں اگلی دفعہ آپ کی وہ غلط فہمی دور کر دوں۔ اور اگر بری لگے تو پلیز میں ایڈوانس آپ سے پہلے سے ہی معافی چاہتی ہوں، معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میرا مقصد صرف آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے، آپ کی آنے والی زندگی کو پرسکون بنانا ہے، تو اس لیے میری باتوں کو غلط مت لیجیے گا۔ میں ہر ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی، میرا ہر ٹاپک پہ جو ہے نا چینل جو ہے میرا ہر قسم کی ویڈیو کا ہے، میں ہر بات کے بارے میں تفصیل سے جانتی ہوں کیونکہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے، میری اپنی امی کی 9 نندیں تھیں،
تو میں اس لیے آپ کے ساتھ نا یہ ساری باتیں اتنی تفصیل سے کر رہی ہوں. اچھا جی، اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.